यीशु मसीह के समय में मरियम मैरी नाम बहुत सामान्य था, ठीक वैसे ही जैसे आज रीना या सीमा नाम होते हैं। इसलिए बाइबल में कई अलग अलग स्त्रियां मरियम नाम से मिलती हैं, जो अलग अलग स्थानों और भूमिकाओं में यीशु से जुड़ी हुई थीं। इन सभी को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग इन्हें आपस में मिला देते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण मरियम है मरियम, यीशु की माता। यह वही मरियम है जिसे परमेश्वर ने चुना कि वह यीशु को जन्म दे। वह एक पवित्र और आज्ञाकारी स्त्री थी, जिसने परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। उसने यीशु को जन्म दिया, उनका पालन पोषण किया और उनके जीवन के महत्वपूर्ण समयों में साथ रही, यहाँ तक कि क्रूस के समय भी वह वहां मौजूद थी। दूसरी महत्वपूर्ण स्त्री है मरियम मगदलीनी। वह मगदला नाम के नगर से थी। पहले वह बंधनों में थी, लेकिन यीशु ने उसे मुक्त किया। इसके बाद वह उनकी एक समर्पित शिष्या बन गई। उसने यीशु की सेवा की, क्रूस के समय उनके साथ रही और सबसे खास बात, वह पुनरुत्थान की पहली गवाह बनी। तीसरी है मरियम मर्था और लाजर की बहन, जो बेथनिया गांव में रहती थी। वह मर्था और लाजर की बहन थी। यह मरियम वह है जिसने यीशु के चरणों में बैठकर उनकी बातें सुनी और एक बार बहुत कीमती इत्र, सुगंधित तेल से यीशु का अभिषेक किया। यह उसका प्रेम और आदर दिखाता है। चौथी मरियम है मरियम, याकूब और योसेस की माता। यह स्त्री भी यीशु के अनुयायियों में से थी और क्रूस के समय वहां मौजूद थी। वह उन स्त्रियों में से थी जो यीशु की सेवा करती थीं और उनके साथ बनी रहीं। इसके अलावा एक और मरियम का उल्लेख मिलता है, जिसे मरियम क्लोपास की पत्नी कहा जाता है। यह भी क्रूस के पास खड़ी स्त्रियों में से एक थी। यूहन्ना 19:25। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह भी यीशु के प्रति विश्वास रखने वाली थी। इन सभी मरियमों का जीवन अलग अलग था, लेकिन एक बात समान थी, इन सभी का जीवन किसी न किसी रूप में यीशु मसीह से जुड़ा हुआ था। कोई उनकी माता थी, कोई शिष्या थी, कोई सेविका थी और कोई गवाह थी। हर एक ने अपने तरीके से यीशु की सेवा की और उनके कार्य में भाग लिया। इस भूमिका से हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग भूमिकाओं में इस्तेमाल करता है। हर मरियम की अपनी पहचान, अपनी कहानी और अपनी सेवकाई थी। इसलिए बाइबल पढ़ते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी मरियम की बात हो रही है, ताकि हम सही अर्थ समझ सकें। इस प्रकार यीशु के समय में कई मरियम थीं, लेकिन हर एक का जीवन एक खास उद्देश्य के लिए उपयोग हुआ। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर हर व्यक्ति को जानता है और उसे उसकी जगह पर इस्तेमाल करता है।